उम्मीद तो रेखा गुप्ता जी से बहुत है। अभी फिलहाल जो कदम उठाए गए हैं बहुत बढ़िया कदम उठाए गए। हम लोग केजरीवाल सरकार में बहुत सुखी थे और हमने केजरीवाल ने जो हमसे वादा किया था वो उसने पूरा किया है। नाले की सफाई ठीक हो रही है, तो पुलिस प्रशासन एकदम सुचारू से काम कर रहा है। जरूरी थोड़ी कि रेखा गुप्ता ही सब कुछ करेगी, पब्लिक को भी करना चाहिए ये चीज़। तो देखिए, रेखा गुप्ता जी अभी 100 दिन ही हुए हैं, लेकिन काम तो उन्होंने अच्छा करा है। 100 दिन की सरकार है, टाइम लगेगा लेकिन होगा। दिल्ली में भाजपा सरकार का 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य पर रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। कई दावे भाजपा सरकार की ओर से किए जा रहे हैं कि दिल्ली वासियों के लिए 24 घंटे काम किया गया है सरकार की ओर से। इन 100 दिनों में कई समस्याओं को निपटाने की भी कोशिश हुई है, जिसमें मुख्य समस्या जल भराव की थी। कुछ जगहों पर अभी भी जल भराव होता है, लेकिन उतनी देर तक लोगों को उसका सामना नहीं करना पड़ता है। ये दावा भाजपा की ओर से हो रहा है। दूसरी बात, रेखा गुप्ता की ओर से ये भी कही गई है कि अब पानी की निकासी के लिए भी व्यवस्था हो गई है, यानी कि व्यवस्थित तौर पर पानी की निकासी की जा रही है। सीवेज प्लांट के विकास के लिए कुछ एक कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। जगह जगह जो सीवेज लाइन टूटी थी उसकी मरम्मत का कार्य भी छेड़ दिया गया है और कोविड से निपटने के लिए भी सरकार पूरी तरह से तैयार है। ये भी दावा किया गया है रेखा गुप्ता की ओर से। हालांकि इस रिपोर्ट कार्ड में स्कोर कितना देना है यहाँ की जनता तय करेगी। ग्राउंड रिपोर्ट आज हम आपको दिखाने वाले हैं, लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। मॉनसून ने लगभग दस्तक दे ही दी है। प्री मॉनसून की बौछारें इससे पहले 3 बार हो चुकी हैं। जल भराव की समस्या लोगों को कितनी देखनी पड़ी, क्या पिछले कुछ दिनों में इसमें समाधान किया गया है और लोगों को क्या राहत मिली है, आइए आपको बताते हैं। दिल्ली की सफाई की व्यवस्था बहुत सुधरी है। अब आप जैसे देखेंगे कि पहले निकासी पानी में निकासी में दिक्कत आ रही थी बरसातों में। अब रेखा गुप्ता जी की सीएम बने हैं तो वो व्यवस्था नाले की सफाई ठीक हो रही है, तो पुलिस प्रशासन एकदम सुचारू से काम कर रहा है। और पानी की व्यवस्था जो है, पहले संकट था दिल्ली में जल व्यवस्था का, जो उस संकट से भी दिल्ली को उभरती जा रही है। जल माफिया को एकदम ख़त्म करने के लिए काम कर रही है दिल्ली सरकार। आने वाले टाइम में हो भी सकता है कि सरकार और अच्छे कदम उठाएगी दिल्ली को और बेहतर बनाने के लिए। उम्मीद तो रेखा गुप्ता जी से बहुत है। अभी फिलहाल जो कदम उठाए गए हैं बहुत बढ़िया कदम उठाए गए हैं। यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा रहता है और इलेक्शन के दौरान जरूर उठता है। जो अभी कदम उठाए हैं, जैसे कुछ मशीनरीज आ गई हैं, तकरीबन 500 करोड़ का बजट अभी जारी किया गया है, इस फैसले को कैसे देखते हैं? अब यमुना की सफाई के लिए आप देखेंगे, पहले की यमुना की सफाई के लिए कुछ नहीं था। 500 करोड़ का दिल्ली सरकार ने बजट एलोकेट करा है। अब उसमें अब मशीनरी भी देखेंगे लग गई है। अब कुछ ना कुछ वहाँ पे रोज़ ना कुछ सफाई हो रही है। आप जाके देखेंगे जो उसकी जमुना की सफाई, जमुना की पानी का जल स्तर भी बढ़िया हो गया है, पानी भी एकदम क्लीन हो गया है। आप जाके देखेंगे पता लगेगा। अब मेरे बोलने से तो पता लगेगा नहीं यहाँ देखने पर, आप जाइए वहाँ देखिए आइए, आपको महसूस होगा कि दिल्ली में पहली सरकार के मुकाबले इस सरकार जो काम कर रही है बढ़िया कर रही है। फ़ायदा तो मैडम देखो, अपने लिए तो जैसे बाजार लगेगा तो फ़ायदा ही है। जब बाजार नहीं लगेगा तो फ़ायदा कहाँ से होगा? गरीब लोगों के लिए तो पटरी मेन है। जब पटरी हमें नहीं मिलेगी तो हम रोटी कहाँ से खाएंगे? हमारे लिए तो यही सहारा, यही ज़िंदगी है। हमारे बाल बच्चे भी पलते तो यहीं से पलते हैं। हमें तो इतना पता है कि हमारी पटरी लगनी ज़रूरी है, बस यही आपकी? हाँ, हमारी यही इच्छा है, क्योंकि पटरी के सहारे हमारे को जीवन है, यही हमारा सहारा है। यहीं से हमारे बच्चे पलते हैं, यहीं से हमारा घर चलता है। जब यही हमें नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? आम जनता जाएगी कहाँ? अच्छा, अभी इससे पहले 3 बारिशें हुई, आपको लगा जल भराव की समस्या में कोई समाधान हुआ है? मतलब थोड़ा बहुत तो हो ही गया है उसमें। जैसे अब पहले पानी एक टाइम ही आता था, सुबह ही आता था। अब तो 24 घंटे आता ही रहता है। कभी कार नहीं आता, कभी कार चला जाता है, पर अब तो आता ही रहता है। यह है कि पीने लायक नहीं है, यूज़ करने के लायक है, पीने लायक नहीं है पानी वो। आपको लगता है यमुना की सफाई जब पूरी तरह से हो जाएगी तो ये समाधान भी होगा? हो जाए तो अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं, हम तो मान रहे उस बात को कि अच्छी बात है कि हमारी दिल्ली सुधर जाए, हमारी दिल्ली साफ़ सुथरी रहे। अब बाकी देखो दिल्ली वाली जनता वाली क्या करते हैं यहाँ के लोग। आधे से आधा तो जनता के ऊपर भी तो है ना मैडम। जरूरी थोड़ी कि रेखा गुप्ता ही सब कुछ करेगी, पब्लिक को भी करना चाहिए ये चीज़। तो मैन तो पब्लिक के हाथ में भी है। रेखा गुप्ता खाली कर सकती है, पर पब्लिक को अपना कार्य चलाना है। देखिए, रेखा गुप्ता जी अभी 100 दिन ही हुए हैं, लेकिन काम तो उन्होंने अच्छा करा है। पहले से भाई सड़क वगैरह थोड़ा सा, और जैसे बसें उन्होंने चलाई है देवी करके, जो मतलब गलियों तक अंदर तक पहुंचा दी है। पहले डीटीसी बसें वगैरह अंदर तक नहीं जाती थी। स्कूल व्यवस्था में थोड़ा सा जैसे कि जैसे मनमानी चल रही थी प्राइवेट स्कूलों में, तो थोड़ा सा उन पे भी लगाम लगाया है उन्होंने। बस यही है कि थोड़ा सा रोड के ऊपर अभी वो एक्शन ले रहे हैं। थोड़ा सा कई जगह सड़कें वड़कें थोड़ी ख़राब है, तो धीरे धीरे 100 दिन की सरकार है, टाइम लगेगा
लेकिन होगा। रेखा गुप्ता की सरकार को बने 100 दिन हो गए हैं। जल भराव की समस्या से निपटने की कोशिश सरकार कर रही है। यमुना की सफाई के लिए भी प्रयास शुरू हो चुके हैं। किस तरह से इन प्रयासों को देखते हैं? गरीबों को कहा जाता है हम आपको बसाएंगे, हम आपको ये देंगे कि झोपड़ियाँ हटा करके आपको मकान देंगे। आज उनकी पोजीशन ये है कि वो उनकी झोपड़ियाँ भी तोड़ दी गई। आज वो परेशान है। हम लोग केजरीवाल सरकार में बहुत सुखी थे और हमने केजरीवाल ने जो हमसे वादा किया था वो उसने पूरा किया है। अभी महज 100 दिन का कार्यकाल हुआ है। आपको लगता है कि थोड़ा और समय अभी देना चाहिए सरकार को कुछ उपलब्धियां हासिल करने में? फायदा नहीं है। और 40 रुपए किलो आटा हो गया। जिनके जिनके राशन कार्ड नहीं है उनके राशन कार्ड नहीं बन रहे। मोल का आटा 40 रुपए लेके कौन खाएगा? काम धंधे नहीं होंगे, इंसान के पास क्या करेगा? आए दिन रेडी पटरी वाले कभी किसी की कुछ उठा रहे हैं, कभी कहीं का किसी को कुछ कर रहे हैं। आदमी क्या करेगा? जब रोजगार ही नहीं होगा तो यहाँ क्या करेगा? नहीं, बढ़िया हो रहा है, काम ठीक कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम ऐसा नहीं बोल सकते, 100 दिन तो बहुत कम टाइम है। अभी 5 साल अभी देखते हैं उसको, पर काम हो रहा है उस हिसाब से जो कर रहे हैं। जल भराव की स्थिति में कोई बदलाव? वो मैडम वो तो अभी है, प्रॉब्लम है, वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। क्या तो एकदम 100 दिन में तो नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत तो ठीक हो रहा है काम उसमें भी। काम काफ़ी हद तक अच्छा हो रहा है और हालांकि और बेहतर बनाया जा सकता है और बनाएंगे भी। हम उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की तरफ रहते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कई बार रात को 1:30 बजे 2-2 बजे सड़कें बन रही हैं, मीटिंगें हो रही हैं। अपने RWA की मीटिंग्स का भी हुई थी द्वारका में। तो मैं थोड़ा सा उम्मीद भी हमें ज़्यादा है, थोड़ा सा टाइम कम हुआ है अभी इन्हें, तो इतने सालों के बाद आए हैं तो हमें उम्मीद है कि काफ़ी काम होगा और हो भी रहा है। बट एक मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैम को, पूरे प्रशासन को, कि हमारे उधर द्वारका की तरफ हम रहते हैं, द्वारका मोड़ की तरफ, वहाँ पे अभी पानी का टाइमिंग थोड़ा सा लेट है, 1:30 बजे है। तो अगर आप उसे थोड़ा सा हमारी रिक्वेस्ट पे या हमारी कॉलोनी की रिक्वेस्ट पे उसे ठीक कर सकें, क्योंकि सब बच्चे हैं, बच्चे वर्क स्कूल जाते हैं, पेरेंट्स हैं। तो आप भी एक लेडी हैं तो रात को मदर्स वगैरह को बहुत प्रॉब्लम होती है सुबह बेबी को फीड लंच वगैरह पैक कराने के लिए। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा पानी को देखिए। मगर हम आपके साथ हैं, अगर कुछ है तो आप हमें बताइए, हम आपके साथ हर जगह खड़े हैं। और हम देख रहे हैं कि दिल्ली में बहुत बदलाव हो रहा है। 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड पर हमने दिल्ली की जनता से बात की है। इनका कहना है कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो अभी तक नहीं निपटाई गई है। हालांकि जिन लोगों का सामान बाजारों से उठवा दिया गया है वो खासे परेशान नजर आए हैं। उन्होंने सरकार के प्रति रोष भी व्यक्त किया। लेकिन कुछ एक आम लोगों का ये भी कहना है कि सब कुछ सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर दिल्ली को और ज़्यादा बेहतरीन बनाना है तो उसके लिए स्थानीय लोगों को भी सहयोग करना होगा। पानी की एक बड़ी समस्या आम लोगों की ओर से यहाँ बताई गई है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में दीक्षा शर्मा। धन्यवाद।